अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से ये क्रेन हुक ड्रॉ करेंगे। ऑटोकैड के अंदर ये एक प्रैक्टिस ड्राइंग है। इसके बाद काफ़ी सारे टूल्स आप जो है वो सीख जाएंगे। इस ड्राइंग की बात करें, सबसे पहले हम ये टॉप वाला सेक्शन एंड देन बॉटम वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ यूनिट सेट करूँगा यू एंड एंटर, और यूनिट्स में डेसिमल प्रिसीजन 0.0 और यहाँ से मिलीमीटर चूज़ करने के बाद ओके। सबसे पहले ये टॉप वाला पार्ट जो है ये मैं ड्रॉ करूँगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एल इंटर लाइन, और 16 mm की मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ऑर्थो का ऑन रखिएगा, 16 की एक लाइन ड्रॉ कर लें, स्केप से बाहर आ जाएं। अच्छा, मुझे इसी का ऑफसेट चाहिए, तो मैंने ओ एंटर प्रेस करना है। ये जो आपको दो का ऑफसेट, ये दोनों के दरमियान में जो गैप नज़र आ रहा है, ये 2 का ऑफसेट है। तो मैंने ऑफसेट यहाँ पर टाइप कर लिया 2 एंड देन इंटर, और फिर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ऑफसेट आ गया। अब यहाँ पर मैंने ये लाइन और ये लाइन, ये जो 45 के एंगल पे दो लाइंस बनी हैं, ये ड्रॉ करनी है। तो एल इंटर प्रेस कर लेंगे। आपने ऑर्थो को ऑफ कर देना है, F8 शॉर्टकट की है। ऑर्थो का ये होता है कि अगर ऑर्थो ऑन होगा तो आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, किसी एंगल पे नहीं ले सकते। तो हमें ये एंगल पे लाइन चाहिए। तो इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर राइट साइड पर लेकर आएँ। आपने डायमेंशन नहीं देनी, बल्कि टैब की प्रेस करके 45 प्रेस कर देना है एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। तो 45 के ऊपर आपकी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यही लाइन हमें राइट साइड पे चाहिए, तो हम इसको मिरर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करते हैं, देन MI एंटर प्रेस करेंगे, मिरर, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर हो गया है। वो कह रहा है जी सोर्स ऑब्जेक्ट जिसका आपने मिरर किया है उसे आपने अरेज करना है। तो हम कहेंगे नहीं, उसे अरेज नहीं करना चाह रहे। TR एंटर करेंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट्स जितने भी, अगर आप पुराने वर्जन में हैं तो TR डबल एंटर कर लें, अगर आप नए वर्जन में हैं तो TR सिंगल एंटर से भी आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं जी, हम ये जो 15 की लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे L एंटर। यहाँ से हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और आप ऑर्थो ऑन कर लें, इसकी शॉर्टकट की F8 है, ये यहाँ से ऑन कर लें ताकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें 15 की, और स्केप से बाहर आ जाएं। इसी लाइन को मिरर करना है, तो MI एंटर प्रेस करें, और इस लाइन पर क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, और सेंटर पॉइंट से, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ क्लिक करेंगे। तो आपने सोर्स पॉइंट को जो है वो अरेज नहीं करना। तो आपका एक ऑफसेट आ चुका है। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल रैंडम, ये बाद में हम इसको डिलीट भी कर देंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इस तरह से हमारा ये टॉप का सेक्शन बन चुका है। अब हमें ये वाला सेक्शन बनाना है 20/4 का। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है, REC एंटर प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करूँगा। पहली डायमेंशन दूंगा 20, टैब से दूसरी डायमेंशन दूंगा 4 और एंटर करूँगा। तो ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। हमने यहाँ से सर्कल लेना है, और सर्कल में हमने 10 सर्कल लेना है। थोड़ा सा जूम करके इस लाइन पर क्लिक करें, इस लाइन पर क्लिक करें, और इस लाइन पर क्लिक करें, तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। सेम हम दोबारा 10 रेडियस सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, तो हमारा ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। आप सिंपल TR एंटर प्रेस करें, और ये जितना भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको आप यहाँ से ट्रिम कर लें। इनसाइड वाले पार्ट्स भी ट्रिम कर लें, ये वाला पार्ट भी ट्रिम कर लें, और ये दो पार्ट्स भी ट्रिम कर लें। अब हम इसे मूव करना है। तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें, M इंटर मूव, और बिल्कुल इस सेंटर लाइन से इस सेंटर पर आकर आप क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है, और इसके ऊपर एक लाइन है, आप इसको बेशक डिलीट कर दें, वो जो रेफरेंस लाइन हमने दी थी। अब हमने टॉप का जो पार्ट है वो यहाँ पर बना लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, बिल्कुल इस पॉइंट से नीचे की तरफ। ऑर्थो आपका ऑन होना चाहिए, बिल्कुल रैंडम लाइन है, इसका कोई मकसद नहीं है, ये हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। एक और बात, ये ड्राइंग बिल्कुल इसके साथ है, तो हम इसको सेलेक्ट करके इस पूरी जो आपका ड्राइंग है इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं M एंटर से, और इस पॉइंट से थोड़ा सा राइट पे मूव कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस हमें मिले। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका ऑफसेट होगा 36। मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके इसे ऑफसेट दूंगा, O एंटर, 36 एंटर, और नीचे की तरफ मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इस तरह मुझे ये एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा इन सर्कल्स का। ये जो दो सर्कल्स हैं, सबसे पहले मैं 15 का सर्कल ले रहा हूँ, C एंटर प्रेस करूँगा, और बिल्कुल इस पॉइंट पर आकर क्लिक करके मैं 15 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है वो हमने यहाँ टॉप से, ये जो आपको यहाँ पर ये पार्ट नज़र आ रहा है 4 रेडियस का और 22 रेडियस का, ये हम ड्रॉ करेंगे।
सो इसके लिए आपने L एंटर प्रेस करना है और यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से नीचे की जानिब 4 की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्केप से बाहर आ जाना है और बाहर आने के बाद यहाँ से सर्कल में से आपने सेंटर रेडियस से एक सर्कल ऊपर की तरफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सो इस तरीके से हम ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 22 का रेडियस। तो हम अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद 10 रेडियस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करने के बाद 22 का यहाँ पर मैं रेडियस दूंगा। हमारे पास यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। TR एंटर करेंगे तो हम इसको भी ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से भी पार्ट ये वाला भी ट्रिम कर दें और जूम करके ये अंदर वाला पार्ट भी इसका ट्रिम कर दें और ये वाला पार्ट भी ट्रिम कर दें और ये एक्स्ट्रा लाइन भी ट्रिम कर दें एंड यहाँ से ये पार्ट भी इसका ट्रिम कर दें। तो हमारे पास ये वाला सेक्शन जो है ये आपका रेडी है। सो यहाँ से आगे हमने ये सर्कल बनाना है, 3 रेडियस का सर्कल बनाना है। तो उसके लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए यहाँ टॉप पे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस लाइन को ऑफसेट देना है, O एंटर और 32 एंटर लेफ़्ट साइड पे आपने इसको ऑफसेट दे देना है। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है 32 का दे दिया और उसके बाद अगेन O एंटर और अब आपने 10 का एंटर करेंगे। इस लाइन को ऊपर की तरफ 10 का रेडियस आपने दे दिया। देने के बाद C एंटर प्रेस करेंगे और अब आपने ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है, ये वाला 3 रेडियस का। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सर्कल में आए और यहाँ से आपने सेंटर रेडियस पर क्लिक कर दें और बिल्कुल क्लिक करने के बाद जैसे ड्रैग करेंगे 3 का रेडियस देंगे तो आपका ये सर्कल बन चुका है। सो यहाँ तक आपका ये इजीली ये शेप बन गई है। सेम इसको फॉलो करें। अब नेक्स्ट जो है वो हम ये वाला कर्व बनाएंगे 38 का रेडियस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्कल ले रहे हैं और 10 रेडियस यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 38 का रेडियस दे दूँगा। तो अब आपके पास ये शेप बन गई है। TR एंटर करेंगे, ट्रिम, और ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो आपने ट्रिम कर देना है। सो अब जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं वो हम ये 35 का रेडियस लेंगे। तो इसके लिए एक सर्कल चाहिए और ऑफसेट सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर O एंटर। ऑफसेट लेने के बाद 5 का ऑफसेट और इस लाइन को राइट साइड पे ऑफसेट करूँगा 2 टाइम, 2 बार। एक बार मैंने 30 का रेडियस लेना है और एक बार मैंने 35 का सर्कल 2 ड्रॉ करने। तो सबसे पहले C एंटर प्रेस करूँगा और इस पॉइंट से क्लिक करने के बाद 35 का रेडियस दे दूँगा। रेडियस देने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि इस सर्कल और इस सर्कल को आपस में मिलाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 10 रेडियस चाहिए होगा। सो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और वापस इस पॉइंट पर क्लिक करूँ और 20 का रेडियस दूँ तो ये सर्कल हमारे पास यहाँ ड्रॉ हो चुका है। TR एंटर करेंगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स जितने भी हैं ये अब आप ट्रिम कर सकते हैं। सो ये एक साइड में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। इसकी इनसाइड भी मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, ये पार्ट्स भी ट्रिम कर दूँगा और ये सारे पार्ट्स भी मैं इसके ट्रिम कर दूँगा। दैट्स इट। तो ये एक पार्ट जो है वो आपका, एक साइड जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर लेंगे, इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ और ये दोनों पार्ट्स भी ट्रिम कर दिए मैंने। अब हम आते हैं यहाँ राइट साइड पर और एक और सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा लाइंस जितनी भी हैं ये सारी मैंने ट्रिम कर दी हैं। लेटेस्ट वर्जन में आप ट्रिम कर सकते हैं और बाकी आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं। सो अगेन ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी इससे मैंने 30 रेडियस का सर्कल लेना है। तो C प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और इस पॉइंट से क्लिक करने के बाद 30 एंटर कर दूँगा तो मेरे पास ये लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है। अब TR एंटर और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और बाकी आप ये लाइन भी ट्रिम कर दें, ये भी ट्रिम कर दें और ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये सारी ट्रिम कर दें और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। EX एंटर और इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लूँगा। एक्सटेंड करने के बाद अब जो मुझे नेक्स्ट चाहिए वो है यहाँ पर, ये देखिए ना 7 का रेडियस। तो उसके लिए अगेन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा 10 रेडियस और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक मैंने 10 रेडियस दिया, 7 का एंटर किया तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। TR एंटर करेंगे तो अब आप इस सर्कल को भी यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं और अब तकरीबन ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो अब डिलीट हो चुका है। सो अब इसमें से जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं वो आपने ट्रिम करने हैं। तो सारे पार्ट्स जो एक्स्ट्रा जितने भी हैं ये सारे मैं यहाँ पर ट्रिम कर रहा हूँ। सो 1 बाय 1 ये सारे पार्ट्स ट्रिम करने के बाद अब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।